क्यों साहब? तो इस तरीके से जो हमने कल्पना कर ली, हमने मान लिया, उसे विकल्प वृत्ति कहते हैं। हमने मान लिया उमेश जी आदमी ठीक नहीं है, ये मुझे बोलने का टाइम नहीं दिया था उन्होंने। अब उनकी क्या मजबूरी थी, क्या कारण था, क्यों नहीं बोलने थी, हमें जानने की जरूरत नहीं। क्यों उमेश जी? मैं तो गया था, मेरा तो बड़ा मन था कि बहुत कुछ बोलूंगा, सुनाऊंगा, पर मुझे बोलने ही नहीं दिया। आदमी खराब है। अब ये मैंने किसने क्या है, मेरी कल्पना है, वास्तविकता तो नहीं है, वास्तविकता अलग है। तो इसी तरह विकल्प वृत्ति होती है। अब होती है निद्रा। निद्रा, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। अब निद्रा क्या है? अभाव प्रत्यय आलम्बना वृत्ति निद्रा, जो है ही नहीं उसको पकड़ना, उसे निद्रा की अवस्था। जो है ही नहीं, ख्वाब देखते ना, ख्वाबों में ये कहते हैं ना, ख्वाबों में जी रहा है, कहाँ है वो? नींद में। तो निद्रा, निद्रा में कितनी अवस्था होती है हमारी? हमारी अवस्थाएं 4: जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरीय। तुरीय, जागृत हम जाग रहे हैं, देख रहे हैं जो भी है। स्वप्न, हम स्वप्न देख रहे हैं। और तीसरी अवस्था सुषुप्त, सो रहे हैं। अब सोने में भी हमें ज्ञान है, आज मुझे बहुत अच्छी नींद आई, इसका मतलब पता है कैसी आई? इसका मतलब कोई तो जाग रहा था। आज मुझे नींद ठीक नहीं आई, नींद डिस्टर्ब होती रही। सोए तो ठीक, लेकिन गर्मी थी, सोते हुए भी जाग गया। ये कौन सी अवस्था है? निद्रा की अवस्था है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्त। और फिर है तुरीय। तुरीय अवस्था है, ये तीनों से परे। आज मुझे ऐसी नींद आई कि मुझे होश ही नहीं रहा, कहां पड़ा, डिलीट हो गया, कुछ नहीं पता। कहते हैं ना कभी कभी, बस वही समाधि है, उसी को तुरीय अवस्था कहते हैं। समाधि बैठा था तब तक तो पता है, उमेश जी थे, आप थे, लेकिन मैं तो बस ध्यान में चला गया, सोया नहीं था। अच्छा, सोने में और ध्यान में क्या अंतर है साहब? कथा सुनते सुनते बहुत सारे लोग सो जाते हैं, बहुत सारे ध्यान में होते हैं। कैसे पता लगे कौन ध्यान में कौन सोया है? जो सो गया उसका शरीर कंट्रोल से झटके मारता ना लेकिन जो ध्यानस्थ होता है उसकी आंखें बंद होती हैं, उसका सारा संसार से कटअप होता है, लेकिन शरीर पर पूरा कंट्रोल होता है। उसके आसपास क्या हो रहा है वो भी वह आभास होता है। दोनों में अंतर कर लेंगे ना आपको। स्वसुप्त अब है स्मृति, अनुभूत विषय संयोगात स्मृति। जो जो हमने अपने जीवन में देखा, सुना और अनुभव किया, उन्हीं में खोए रहना। मेरी सुनो, मैं वहां होकर आया हूं, मैंने देखा, मैंने क्या देखा, वो झगड़ा हुआ था, मैं था वहां, मुझसे पूछो, है ना। ये व्यक्ति तो मेरे बचपन के दोस्त हैं, पर इन्होंने मेरा एक बार पेंसिल चुरा ली, इन्होंने मुझे एक बार डांट दिया था, इन्होंने मुझे गाली दी थी। हम उनको लिए बैठे बचपन के, अब तक बताओ किस काम की। उनमें कई बार तो हमारे घंटों निकल जाते हैं। इन्हीं को वृत्ति कहते हैं। ये कौन सी है? स्मृतियां पुरानी। ये अच्छी भी हो सकती हैं, ये बुरी भी हो सकती हैं, और अच्छी बुरी मिश्रित भी हो सकती हैं, है ना। मित्र का ध्यान आया तो बहुत सुंदर आनंद आया, लेकिन पता लगा कि उससे मेरा एक बार विवाद हुआ था, तो थोड़ा सा मन खराब हो गया। टीचर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, तो बहुत अच्छा, लेकिन एक दिन बड़ा मारा था क्यों सर? तो अच्छी और बुरी मिश्रित भी हो सकती है। तो ये हमारी स्मृतियां। अब इन चित्त की वृत्तियों को समाप्त करने का साधन क्या है, कैसे मिटाएं? तो उसके लिए क्या? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से मिट जाते हैं। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, इनका निरोध करने के लिए अभ्यास और वैराग्य दो साधन है। अब ये अभ्यास क्या है? स तो दीर्घ काल नैरंत सत्कार आसेविता धृण भूमि। रात्रि को जल्दी भोजन करना, जल्दी सोना, प्रातः जल्दी उठना, फिर योग कक्षा में जाना, योग करना, ध्यान करना, स्नान करना, भोजन को भोग लगा